लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका दूसरा वीडियो हम देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन एवं पर्यावरण के अंदर अर्थ और प्रकृति का अध्ययन चल रहा था, जिसमें हमने संसाधन से क्या तात्पर्य है, संसाधन का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो आज हम संसाधन की प्रकृति और संसाधन से संबंधित कुछ संकल्पनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो के अंदर पर्यावरण से क्या तात्पर्य, उनका अर्थ एवं परिभाषा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि संसाधन एक ऐसा प्राकृतिक और मानवीय यानी मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। यानी संसाधन तब तक नहीं बनता जब तक वह मनुष्य के द्वारा उपयोग यानी उपयोगिता जिसकी न हो, वो संसाधन नहीं है। यदि हम बात करते हैं कि चाहे वो सूर्य ऊर्जा हो या पवन चक्की हो या भूमिगत जो खनिज संसाधन है, जब तक मानव की पहुंच में नहीं है वो संसाधन नहीं है। मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि अपने हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर यथार्थ गहराई के ऊपर हिम के नीचे यानी कई धात्विक और अधात्विक खनिज पदार्थ उपलब्ध है, लेकिन उस तक मानव की पहुंच नहीं है, तो वो संसाधन की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। संसाधन तभी बनेगा जब मनुष्य के द्वारा यानी उसका उपयोग किया जाता है, उसकी उपयोगिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि संसाधन कब बनता है, यानी सर्वप्रथम तो वस्तु का उपयोग संभव हो, उसका रूपांतरण मूल्यवान हो, पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए और मानव श्रम शक्ति होगी, तब वो संसाधन बनेगा। इसके अलावा डेफिनेशन पर भी डिस्कस हमने किया था। तो आज हम देखते हैं संसाधन की संकल्पनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। संसाधन की प्रथम संकल्पना है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। रिसोर्स आर नॉट प्रेजेंट, दे हैव टू बी मेड, यानी उसको मनुष्य के द्वारा सर्जन किया जाता है। तो इस संकल्पना के अंदर यदि हम देखें तो संसाधन मूलतः होते नहीं है, मानव अपनी क्या करता है, आवश्यकता अनुसार निर्मित करता है। प्रकृति में विद्यमान कोई भी तत्व वर्तमान में संसाधन नहीं है, लेकिन भविष्य में मानव कौशल के द्वारा वो संसाधन बन सकता है, और वो निर्भर करता है मानव की कार्य कुशलता, उसकी यानी तकनीकी और शिक्षा और उनका यदि उपयोग करते हुए वो संसाधनों को खोज करता है और उनका उपयोग करता है, तो वो संसाधन की श्रेणी के अंदर आता है। इसके बारे में यानी इस संकल्पना के बारे में ईसा बोमेन ने भी मुख्य रूप से अपने कथन में कहा है कि पर्यावरण के अंदर यदि हम देखें तो पर्यावरण के जो भौतिक तत्व सीमित मात्रा में स्थैतिक है, यानी सीमित मात्रा में उसमें यानी गतिशीलता पाई जाती है, वो स्थिर है। जो ही मानव क्या करता है उसमें यानी तत्वों के संपर्क में होता है और संपर्क में आते ही वो तत्व मानवीय विशेषताओं की तरह क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस संकल्पना का मूल भाव यही है कि प्रकृति में कोई भी तत्व जब तक मनुष्य उनका उपयोग नहीं करता, उसकी उपयोगिता सार्थक नहीं होती, तब तक वो संसाधन की कैटेगरी के अंदर है वो नहीं आता है। और वो निर्भर करता है मानव की कार्य कुशलता, मानव की तकनीक, मानव की शिक्षा पर निर्भर करता है। इसके बाद दूसरी संकल्पना देखते हैं, संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं। तो इस संकल्पना की या इस अवधारणा के अनुसार कुछ संसाधन वर्तमान में अनेक प्रतिरोधों के कारण उसका क्या नहीं हो रहा है, उसका मानवीय उपयोग योग्य नहीं है। चाहे मैंने बताया अपने राजस्थान के अंदर यानी अथाह मात्रा में यानी यूरेनियम भंडार है, लेकिन उनका दौर नहीं हो रहा है। या मैं बात करूं अंटार्कटिका क्षेत्र के अंदर कई धातु जैसे तांबा है, यूरेनियम भी है, वहाँ कई बहुमूल्य खनिज पदार्थ है, लेकिन बर्फ के नीचे हैं, वह मानव की
अभाव है, जिसके कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार यदि इस संकल्पना के अनुसार देखें तो ये जो मुख्य रूप से संसाधन है जो भूगर्भ में दबे पड़े हैं और आगे मनुष्य इसको कालांतर के अंदर संसाधनों के अंदर क्या है यानी उस तकनीक के द्वारा यदि बाहर निकाल के उसका उपयोग कर लेगा तो वो संसाधन की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं। तो उसमें जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो क्या है संसाधन है। इसके बारे में यदि हम बात करना चाहें तो जिमरमैन नामक एक भूगोलवेत्ता हुए हैं। तो जिमरमैन ने मुख्य रूप से कहा कि संसाधन मानवीय ज्ञान व कुशलता में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं तथा दोष के साथ क्या है यानी उसमें कमी आती है। यानी जिमरमैन का कथन है कि संसाधन मानवीय ज्ञान कुशलता से तो उसमें क्या है वृद्धि होती है, यदि उसका अतिदोष होगा और उसमें दोष व गलतियां यदि करता है तो कम होता है। जैसे क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जो पेट्रोलियम पदार्थ है और अथाह मात्रा में निकाला जा रहा है, तो आगे इसी तरीके से इसका दोहन होता रहा तो अगले 50 साल के बाद में ये खनिज संसाधन क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यानी यही इस संकल्पना का भाव है। इसके बाद थर्ड संकल्पना हम देखते हैं, संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। रिसोर्स इज ए फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, यानी संसाधन कार्यात्मक संकल्पना कैसे है तो इसके बारे में संसाधन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, इनकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता है। अतः कोई भी प्राकृतिक तथा मानवीय उपयोग के योग्य सक्रियात्मक रूप से यानी संसाधन बनता है। भूगर्भ में स्थित जो कोयला और पेट्रोलियम खनन करके मानव के योग्य बनाता है, यानी क्रूड ऑयल निकालता है, क्रूड ऑयल को यानी रिफाइनरी के अंदर परिष्कृत किया जाता है, उसके बाद उसमें सुपर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, बेंजीन, एथिलीन जैसे कई गौण पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे नेफ्था प्राप्त होता है तो नेफ्था का फिर क्या है यानी उर्वरक कारखानों के अंदर यानी उससे उर्वरक बनाई जाती है। तो इस प्रकार इसके अंदर क्या है संसाधन का यानी कार्यात्मक संकल्पना में यह है कि मानव अपनी तकनीक कौशल और विवेक के द्वारा क्या है यानी उसका गुणात्मक परिवर्तन करता है और उसका उपयोग इसके अंदर करता है। इसी प्रकार यदि प्राचीन आदि मानव यानी जंगलों में कंदमूल फल एकत्रित करता था, जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ी उनका विवेक और ज्ञान में वृद्धि हुई, वो नदी क्षेत्रों में कृषि करने लगा। फिर थोड़ा सा क्षेत्र का विस्तार हुआ, उन नदियों से वो नहरें बनाई और सिंचाई के अन्य साधनों का यानी विकास उसने किया। इसी प्रकार वन संपदा के अंदर यानी फर्नीचर निर्माण उद्योग के अंदर उसका काम में ले लिया। इसी प्रकार मर्दा के अंदर क्या है अनेक व्यापारी कृषि मुख्य रूप से करने लगा। तो इस संकल्पना का अर्थ ये आ जाता है। इसके बाद चौथी संकल्पना का यदि हम डिस्कस करें तो मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का क्या है परिणाम है। तो इसके अंदर देखें तो मानव विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन स्तर के अंदर क्या करता है यानी परिवर्तन करता है और ये परिवर्तन होता है उन संसाधनों के बनिस्पत। और जिस प्रकार यानी प्राचीन काल के अंदर यानी मानव का यानी सीमित मात्रा के अंदर यानी नॉलेज था, सीमित आवश्यकताएं थी, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने मुख्य रूप से नए नए संसाधनों का क्या किया इसके अंदर सर्जन किया। तो इस प्रकार मानव अपने तकनीकी कौशल के द्वारा अपनी शिक्षा के द्वारा यानी इन जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और उपयोग करने के साथ साथ मानव का विकास जो आज औद्योगिक मानव है उसका विकसित होने का प्रमुख कारण ये जो भौतिक संसाधन है, चाहे वो खनिज संसाधन हो या ऊर्जा संसाधन हो या मृदा संसाधन हो, तो इनके बनिस्पत ही मनुष्य यानी वर्तमान में हम देखते हैं कि विकसित देश विकासशील देश। तो ये अवधारणा के पीछे भी यही यानी खनिज संसाधनों की उपलब्धता है, मानव की तकनीकी दृष्टि से उच्च शैक्षिक स्तर होना है, औद्योगिकरण नगरीकरण में मुख्य रूप से इनका प्रमुख योगदान आता है। यदि मनुष्य इन प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन करेगा तो एक समय आएगा कि ये संसाधन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे। तो मनुष्य को विवेकपूर्ण
तर्कपूर्ण और जो निवेकरणीय संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग करना होगा, जो समाप्य संसाधन है उसका चयनात्मक उपयोग करते हुए, ताकि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन है वो उपलब्ध हो सके। तो ये आ जाता है यानी कौन सी, मनुष्य के रहन सहन का असर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। संसाधनों के संरक्षण की संकल्पना, संसाधनों की संरक्षण की संकल्पना से क्या अभिप्राय है कि इसके अंदर यानी उनका इस सीमा तक उपयोग किया जाए कि उनकी प्रकृति दीर्घ काल तक उसके अंदर उपलब्धता बनी रहे। तो इस प्रकार संसाधनों का विवेकपूर्ण चयनात्मक तरीके से उपयोग हो, और इसके अलावा यानी जो निवेकरणीय संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग होगा। तो संसाधन मुख्य रूप से नए नए तकनीक के द्वारा नए संसाधनों का सर्जन होता जाएगा, और जो सामरिक खनिज पदार्थ है उनका मितव्ययता से उपयोग है इसके अंदर करना होगा, जिससे आगे भावी पीढ़ी के लिए ये संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे। तो ये तो आ जाता है कौन सा, संसाधनों के संबंधित संकल्पनाएं। तो 2-2 नंबर के प्रश्न से बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संसाधनों की प्रकृति। तो संसाधनों की प्रकृति यानी परिवर्तनशील पाई जाती है, यानी संसाधनों की प्रकृति गतिशील है, उसमें निरंतर क्या होता रहता है, परिवर्तन होते रहते हैं और नवीन स्वरूप प्राप्त करती रहती है। और इसमें समय का जो घटक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आदि मानव से लेकर आज होमो सेपियन मानव है वो यानी अपने तकनीक कौशल विवेक के द्वारा नए नए संसाधनों का सर्जन किया है, और यही इनकी यानी संसाधन की प्रकृति है कि इसमें परिवर्तनशीलता है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर पाई जाती है। तो इस गतिशील व परिवर्तनशील के कारणों में जाए तो प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान तत्वों को मानव संसाधन के रूप में देता है, उसमें जो कौशल के द्वारा उसके अंदर तकनीक के द्वारा उसमें क्या करता है, परिवर्तन करता है, और अपने जीवन यापन के लिए और अपने उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नए नए संसाधनों का क्या करता है, इसके अंदर सर्जन करता है, और अपने विभिन्न सामाजिक संगठन, अपने सांस्कृतिक परंपरा को निर्वहन के लिए इन संसाधनों का उपयोग करता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो संसाधन की उपलब्धता में वृद्धि होती जा रही है। जैसे आज से 20-30 साल पहले यानी सौर ऊर्जा का प्रचलन नहीं था, पवन ऊर्जा का प्रचलन नहीं था, इसके अलावा यानी ज्वारी ऊर्जा का प्रचलन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन नए संसाधनों का क्या हुआ, सर्जन हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संसाधन की प्रकृति है वो परिवर्तनशील है। मनुष्य अपने विवेक कौशल और तकनीक के द्वारा अपने नए नए संसाधनों का क्या करता है, सर्जन करता है। यानी प्रारंभ में वनस्पति के नीचे दबने से क्या बना, कोयला, और कोयले में भी समय के अकॉर्डिंग पहले पिट बना, फिर क्या बना, बिटुमेन, फिर लिग्नाइट और फिर एंथ्रासाइट। जैसे राजस्थान का कोयला है यानी लिग्नाइट किस्म का पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाते हैं एंथ्रासाइट, क्योंकि वो उससे पहले की वनस्पति दबी हुई और उस पर ताप और दाब लगा, और जिसके कारण कोयला यानी इस बढ़िया क्वालिटी का उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार यदि एंथ्रासाइट कोयले पर जब ताप और दाब बढ़ता है तो वो फिर धीरे धीरे यानी क्रूड ऑयल के अंदर अवसादी चट्टानों में एकत्रित हो जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसके अंदर और ज्यादा ताप लगता है तो वो क्रूड ऑयल है वो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर जैसलमेर के घोटारू क्षेत्र में हीलियम गैस के भंडार पाए जाते हैं, या बाइटू क्षेत्र के अंदर भी क्या है यानी सीएनजी गैस के भंडार हैं वहां पाए जाते हैं। तो इसके अंदर यदि हम देखना चाहें संसाधनों की बदलती हुई प्रकृति को हम निम्न चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि प्राकृतिक जो वातावरण होता है उसमें क्या करता है, मानव द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे पहले कंदमूल फल एकत्रित करता था, धीरे धीरे उन वनस्पति को सफाया कर कृषि योग्य बनाया, या जो वनस्पति है फर्नीचर उद्योग में निर्माण, तो मनुष्य उनका क्या करता है यानी उपयोग करता है। और जैसे जैसे मानव तकनीकी ज्ञान और सभ्यता का विकास हुआ और जो प्राकृतिक संसाधन है चाहे वो खनिज संसाधन हो या वनस्पति संसाधन हो उसका उपभोग बढ़ा है और धीरे धीरे उनके ह्रास भी हुआ है।
और इस प्रकार सभ्यता का विकास हुआ और संसाधन की उपलब्धता के अंदर वृद्धि हुई। यानी मनुष्य ने अपने तकनीकी विवेक कौशल के द्वारा यानी जो गैर परंपरागत संसाधन है, चाहे वो आपका सौर ऊर्जा हो, वो पवन ऊर्जा हो, ज्वारी ऊर्जा हो या बायोगैस यानी पशुओं के मलमूत्र डंठल के द्वारा क्या है सड़ाकर गलाकर उसमें यानी बायोगैस तैयार की जाती है। तो यानी मनुष्य अपने तकनीकी कौशल विवेक के द्वारा संसाधनों का क्या करता है सर्जन करता है और संसाधनों की उपलब्धता में क्या होती है वृद्धि होती है। उसके बाद संसाधनों की प्रकृति में परिवर्तन आता है, यानी संसाधन धीरे धीरे यानी नए संसाधनों का सर्जन होता रहता है। पीछे जो संसाधन थे उसमें कुछ में कमी आती है और अपने तकनीकी के द्वारा नए नए संसाधनों का इसके अंदर सर्जन होता है। तो आज हमने मुख्य रूप से संसाधन की यानी उसकी संकल्पनाएं और उसकी प्रमुख रूप से क्या है प्रकृति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें पर्यावरण का अर्थ और उसकी प्रकृति और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।